हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रीराम फाइनेंशियल्स। माय नेम इज चंदन। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं दोबारा दो जबरदस्त स्टॉक लेके आ गया हूँ जिन्होंने मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है। लास्ट वीडियो में बताया था आरएमएल दिया था, आप सबको पता है बूम हो चुका है। 20% अप है। अगर आप ओवरऑल कॉस्ट से देखोगे तो 25% अप है। और आज के दिन में गाइस अपर सर्किट लग गया 20% का। तो कहाँ मिलेंगे स्टॉक्स? यहाँ मिलेंगे श्रीराम फाइनेंशियल्स यूट्यूब चैनल पे। तो आपको क्या करना है, जो लोग अभी नए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो, तो मेक श्योर करो कि आप YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और जो लोग भी अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो मेक श्योर करना कि टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे मैं सारे चार्ट देता हूँ, लाइव मार्केट अपडेट देता हूँ, कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज होता है तो टेलीग्राम पे देता हूँ। तो सबसे पहला कोई अपडेट होता है तो टेलीग्राम पे ही आता है। यूट्यूब पे तो बहुत बात का प्रोसेस होता है, वीडियो बनता है, रिकॉर्ड होता है, तो बहुत टाइम लग जाता है। तो अगर आप बहुत क्विक अपडेट आना चाहते हो तो टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन करना। दो में जो स्टॉक्स मैंने आपको बता दिया, एक 9 ईयर का ब्रेकआउट वाला है और एक 6 ईयर का ब्रेकआउट वाला है। दोनों ही टेक्निकली बहुत अच्छे दिख रहे हैं, फंडामेंटली थोड़े वीक हो सकते हैं, बट देखो हमारा इंटेंशन क्या है यहाँ पे, मोमेंटम कैप्चर करना। तो ये चीज आप हमेशा क्लियर रखो कि आप स्टॉक में पर्टिकुलर मोमेंटम कैप्चर करने आए हो या वहां पे इन्वेस्टमेंट करने आए हो। आपका व्यू बहुत क्लियर होना चाहिए। जो आपका व्यू बहुत क्लियर रहता है ना, तो आपका पर्पस भी बहुत अलग रहता है पर्टिकुलर स्टॉक में। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। तो गाइस ये रहा आरएमएल, जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, आप देख सकते हो आज के दिन में, पर्टिकुलर आज के दिन में इसने 20% अप दिया, अपर सर्किट लग गया। तो ये पर्टिकुलर स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, वॉल्यूम भी बहुत अच्छा आ रहा है। होपफुली बहुत जल्दी इसके सारे टारगेट डन हो जाएंगे, हमें 2000 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। 100% रिटर्न होगा जो इस पर्टिकुलर लेवल से। अब बात करते हैं इस वीडियो के जो दो स्टॉक है मैं लाया हूँ। पहला स्टॉक है जो मैंने कहा था आपको 9 ईयर का ब्रेकआउट दिया है, वो स्टॉक है हमारा। इसका लास्ट जो हाई लगा था आप देख सकते हो 2015 में स्टॉक ने हाई लगाया था। उसका स्टॉक डाउन ट्रेंड में चला गया था कंटिन्यू। उसका बहुत कंसोलिडेशन का बड़े टाइम फ्रेम पे आप देखोगे, आपको यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम में डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं अभी अपने लाइफ टाइम हाई, जो उसका लाइफ टाइम हाई था, वहाँ पे आके कंसोलिडेशन कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। तो आप जैसे देख सकते हो जो लेवल्स थे कहीं ना कहीं उसके पास ही, जो और इसका रेजिस्टेंस था 2015 में 1320 के आसपास, वहीं आसपास आके कंसोलिडेट कर रहा है। और अच्छी बात है कि वीकली टाइम फ्रेम में आके हॉल्ट कैंडल बनाया है। अगर आप देखोगे तो इसने बैक टू बैक 3 to 4 वीक में बहुत अच्छा मोमेंटम दिया था, और उसके बाद आप एक हॉल्ट कैंडल बनाया। तो अच्छी चीज़ की बात है, स्टॉक थोड़ा रेस्ट ले चुका है, अब यहाँ से बहुत अच्छा मोमेंटम भी वो कैरी कर सकता है दोबारा। तो इस चीज़ को जरूर नज़र में बना के रखना। तो इसके लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं एक बार। जो अभी स्टॉक का करंट लेवल चल रहा है वो चल रहा है 1320 का करंट लेवल चल रहा है। अगर बात करते हैं इसके टारगेट्स की, तो आपको अगर इसका रेंज कैलकुलेट करोगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो इसका जो 80% आसपास इसका आ रहा है कि 80% का इसमें दोबारा अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है आपको लॉन्ग टर्म में। मतलब 1-2 साल तो लगेगा, क्योंकि आपको जैसे पता है कि 80% का मूव है इसमें। तो 2400 के टारगेट्स आपको स्टार फार्मा में देखने को मिल सकते हैं अपकमिंग ईयर्स में। अब बात करते हैं इसके शॉर्ट टर्म के टारगेट्स की, तो शॉर्ट टर्म में इसका पहला टारगेट जो है वो 1600 होने वाला है, और फिर 2000 होने वाला है, फिर डायरेक्ट 2400 रुपये होने वाला है। तो इस स्टॉक में नजर बना के रखना। और 1000 रुपये के नीचे स्टॉक जाने के बाद स्टॉक खराब हो जाएगा, तो इस चीज़ को नजर में बना के रखना। और सबसे बड़ी बात गाइस, मैं यहाँ पे जो भी स्टॉक्स आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है, वो मैं इसलिए नहीं कर रहा कि आप लोग बाय करो सेल करो, वो जस्ट एजुकेशनल पर्पस है। मेरा एम और मेरे यूट्यूब चैनल का बस एक ही एम है कि आपको बताना कि इक्विटी मार्केट, कैश मार्केट में पैसा बनता है। एफ-एन-ओ मार्केट ही एक ऑप्शन नहीं है कि जाओ पैसा लॉस करो। सो देयर आर अ लॉट ऑफ वेज टू मेक मनी, उसमें से कैश मार्केट है। इक्विटी मार्केट को क्यों इतना प्रमोट करता हूँ, क्योंकि हर पर्टिकुलर पर्सन के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है कि वो 4-5 घंटे बैठ के ट्रेडिंग करे। क्योंकि इक्विटी मार्केट में भी बहुत पैसा बन रहा है गाइस, इनफ है। आप एफ-एन-ओ जो रियलिटी है ना एफ-एन-ओ ट्रेडर्स की, आपको नहीं पता। मैं खुद भी एफ-एन-ओ ट्रेडिंग करता हूँ, मुझे पता है साल का 15-20% निकालना भी कितना मुश्किल हो जाता है सेलिंग में। बाइंग का तो छोड़ दो, जो आपको बहुत यूट्यूब पे आके दिखा रहे हैं ना, लाखों का करोड़ों का प्रॉफिट दिखा रहे हैं, उनसे मोस्टली वेरीफाइड पैनल दे ही नहीं रहे हैं। वो बेसिकली बस अपना कोर्स बेच रहे हैं, कोई सर्विस बेच रहे हैं। तो आप इस चीज़ को लेकर अवेयर रहो कि आप जिस पर्टिकुलर पर्सन को भी देख रहे हो वो कैसा बंदा है। और आपको दिखाता हूँ, ये है मेरा यूट्यूब चैनल श्रीराम फाइनेंशियल, जैसा आपको पता है। यहाँ पे मेरा वेरीफाइड पैनल भी डाल रखा है, इसमें इक्विटी एफ-एन-ओ सब डाल रखा है। तो ये चीज़ क्यों जरूरी है, देखिए जो भी आप पर्टिकुलर यूट्यूबर को फॉलो कर रहे हो, तो ये मेक श्योर कीजिए, उससे कुछ सीखना चाहते हो, आपको लगता है कुछ वैल्यू ऐड करेगा आपकी लाइफ में, तो उसका वेरीफाइड पैनल होना चाहिए। वो ट्रेडिंग कर रहा है तो ही वो ट्रेडर है। वो आके बस स्टॉक्स दे रहा है या ज्ञान दे रहा है तो वो ट्रेडर नहीं है, फिर वो क्या ही बताएगा आपको। तो ये मेरा पूरा वेरीफाइड पैनल है लास्ट ईयर का, तो इसे जरूर देख लेना, एक बार मेक श्योर चेक कर लेना। अब तो बात कर लेते हैं स्टार फार्मा की और फंडामेंटल्स की। तो फंडामेंटली देखोगे तो थोड़ा मतलब वीक स्टॉक है, मतलब फंडामेंटली बहुत अच्छा नहीं है, बट ठीक है, काम चल जाएगा, कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप इंडस्ट्री पी देखोगे तो 34 है, अभी स्टॉक का पी 117 हो रखा है। ये कंसर्न है कि पी थोड़ा ज़्यादा है इसका। बात करेंगे प्रॉफिट की, तो आफ्टर टैक्स का 100 करोड़ का प्रॉफिट है। और एक अच्छी बात यह है कि इसका बुक वैल्यू देखोगे तो वो भी ठीक ठाक ही है। और फेस वैल्यू मतलब आज तक स्टॉक कभी स्प्लिट नहीं हुआ, 10 का फेस वैल्यू है इसका। प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ है इसका। जो अभी अपकमिंग उसके जो कुछ कपल ऑफ मंथ्स में जो इसकी रैली हुई है, उसका रीज़न ये है कि
प्रॉफिट ग्रोथ में इसका बहुत अच्छा अपसाइड मोमेंटम है। आपको मैं एक बार प्रॉफिट ग्रोथ दिखाता हूँ। देखो प्रॉफिट ग्रोथ इसका लास्ट अगर आप देखोगे कहाँ मार्च 2021 में 500 करोड़ था, फिर इतना डाउन हो गया स्टॉक, इसके वजह से स्टॉक ने फॉल भी किया था। 2015 में स्टॉक फॉल किया था, देखो तो इसका ऑपरेशन प्रॉफिट कितना था, 230 करोड़ था। आज के टाइम पे वो ऑपरेशन प्रॉफिट कितना हो गया है, 640 करोड़ लमसम हो चुका है। तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ से और अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। रेवेन्यू भी बहुत अच्छा बढ़ गया। 2015 पे इसका 1100 करोड़ का रेवेन्यू था और अभी वो 4000 प्लस हो चुका है। तो समझ सकते हो ना कि स्टॉक फंडामेंटली जब उस पर्टिकुलर एरिया पे था 2015 में, जो उसका स्टॉक प्राइस था उससे आपसे फंडामेंटल रेवेन्यू 3 टाइम्स हो चुका है और प्रॉफिट भी डबल हो चुका है। तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ से आपको शॉर्ट टर्म में एक बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की, वो है ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री। तो ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री बेसिकली वुडन इंडस्ट्री का पार्ट है। प्लाई बोर्ड्स बनाता है, गेट्स बनाता है, फर्नीचर का रिगार्डिंग सारे जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं सबको सॉल्यूशन इसका हो रहता है। अब बात करते हैं इसके लेवल्स क्या है। तो 6 साल का बेसिकली बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया इसने। 6 साल का अगर आप देखोगे इसका जो ब्रेकआउट लेवल था वो उसका था 675 के आसपास। और एक अच्छी बात है कि ब्रेकआउट देने के बाद 2 वीक इसने थोड़ा हॉल्ट किया है, मतलब 3 वीक देख लो हॉल्ट किया, फिर अभी थोड़ा मोमेंटम देना स्टार्ट कर दिया। तो आप इसे बाय कर सकते हो 395 से लेके 370 के आसपास में रेंज है, एक्यूमुलेशन जोन है इसका। और ये स्टॉक अगर 280 के नीचे चला जाता है तो स्टॉक बेकार हो जाता है। तो इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखना। और बात करते हैं इसके टारगेट्स की। तो इसका एक बार रेंज कैलकुलेट करोगे ना अगर आप, तो सेम 80% का मोमेंटम इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। ये 80% आप जोड़ोगे तो 670 के टारगेट्स आपको इसको देखने मिलेंगे लॉन्ग टर्म में। अब बात करते हैं इसके शॉर्ट टर्म टारगेट्स की। तो पहला टारगेट इसका 477 के आसपास होगा और जो सेकंड टारगेट है आपका 590 के आसपास होगा। लास्ट जो टारगेट होगा उसका 670 के आसपास होगा। तो फंडामेंटली अगर स्टॉक की बात करें तो ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री देखोगे, अभी अगर देखो इंडस्ट्री एवरेज जो इसका पी का 54 था, 5 ईयर से 24 चलता, बहुत अंडर वैल्यू चलता, फिलहाल अभी 50 है, तो अभी भी अंडर वैल्यूड है। अगर देखो प्रॉफिट ग्रोथ इसका बहुत अच्छा हुआ, ईपीएस भी इसका ठीक है, पैग रेशियो थोड़ा नेगेटिव है ठीक है, पर एटलीस्ट जो स्टॉक है प्रॉफिटेबल है। अब बात करते हैं इसके प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट की, कंपनी क्या कमा रही है क्या बचा रही है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है। जब स्टॉक ने हाई लगाया था 2018 में, ठीक है, जब स्टॉक ने 2018 में हाई लगाया था तो उस वक्त 900 करोड़ का रेवेन्यू था। आज जो ऑलमोस्ट रेवेन्यू डबल हो चुका है इसका। बात करें प्रॉफिट की तो उस टाइम पे इसका जो प्रॉफिट, रीज़न क्या था प्रॉफिट ड्रॉप की, उससे पहले कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट मेंटेन कर रही थी, फिर क्या हुआ इसका अचानक से प्रॉफिट बहुत कम हो गया। अगर आप बात करो तो अभी आगे कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर जो 200 करोड़ का इसका प्रॉफिट वाला लाइन में था वहाँ कहीं ना कहीं आ चुका है। तो धीरे धीरे अपकमिंग क्वार्टर्स में और बेटर परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है। तो फंडामेंटली स्टॉक ओके कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, टेक्निकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो आप दोनों ही स्टॉक को स्टार फार्मा और ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री दोनों को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। देखो मैं बाय सेल करने का रिकमेंड नहीं दे रहा आपको, जस्ट ऑब्जर्वेशन के लिए ही है। आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा मार्केट में, तब जाके आप कुछ पैसा बना सकते हो। और जिन लोगों को भी पर्टिकुलर मेरा ये सीरीज बहुत अच्छा लग रहा है, जिसमें मैं मल्टी ईयर ब्रेकआउट को कवर कर रहा हूँ, लास्ट वीक भी वीडियो बनाया बहुत अच्छा परफॉर्म रहा, इस वीक भी वीडियो बना रहा हूँ, ट्राई करूँगा कि वीक में 1 से 2 वीडियोस बनाऊँ मल्टी ईयर ब्रेकआउट में, जो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि कैसे सिंपलिसिटी इज द की इन मार्केट। जैसे ही आप सिंपल चीज़ों में फोकस करोगे आप पैसा बनाना स्टार्ट कर दोगे, ना कि एफएनओ में बहुत ज़्यादा अपना टाइम खराब करके एट द एंड जाके बस कैपिटल जीरो करोगे। और गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और जो लोग भी यूट्यूब चैनल से नए हैं तो मेक श्योर करना कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और टेलीग्राम तो है ही आप लोगों के लिए, वहाँ पे सबसे फास्ट अपडेट देता हूँ मैं आपको। कोई भी न्यूज़ हो, कोई भी चार्ट हो, कोई भी मुझे मल्टी बैगर स्टॉक मिल रहा है, कुछ भी न्यूज़ मिल रही है, कोई IPO की डिटेल आ रही है, कुछ भी आ रही है, तो सब कुछ टेलीग्राम चैनल पर मिलता है।